अचानक पलट गए विधायक अबू आजमी, भयंकर एक्शन शुरू, यूपी घसीट कर लाएंगे योगी आदित्यनाथ। अबू आजमी के बाद सपा विधायक पल्लवी पटेल ने किया औरंगजेब का गुणगान, योगी ने कर दिया ऐलान। अबू के लिए पाकिस्तान मना रहा था जश्न, इधर अबू आजमी को दे दी गई है ऐसी सजा, सिर पकड़कर रोने लगा। योगी का ऑर्डर आते ही अबू आजमी गिड़गिड़ाने लगा है, लेकिन इसके बाद भी महाराष्ट्र की विधानसभा में सजा दी गई है। इधर यूपी पुलिस घसीट कर लाने की तैयारी में लग गई है और योगी ने बहुत बड़ा ऐलान करके पूरे सपा में हड़कंप मचा दिया है। अबू आजमी के लिए पाकिस्तान में जश्न हो रहा था, लेकिन अब 24 घंटे के अंदर ही अबू ने भयंकर पलटी मारी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ऐसा क्या ऐलान किया है जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी में हड़कंप मचा है। लेकिन उससे पहले अबू आजमी ने क्या कांड किया है उसके बारे में आप जान लीजिए। जिस औरंज ने भारत में मंदिरों को तोड़ा है, जबरन हिंदुओं को मुस्लिम बनने के लिए मजबूर किया, जिसने भारत की संस्कृति को मिटाने का काम किया, आज भी भारत के अंदर कुछ लोग हैं जो औरंगजेब की पूजा करते हैं और महाराष्ट्र में बनी औरंगजेब की कब्र में फूल चढ़ाने भी जाते हैं। इसी कब्र को लंबे समय से खुदवा कर पाकिस्तान भेजने की मांग चल रही है। जिस औरंगजेब ने हिंदुस्तान की शान शिवाजी महाराज और उसके बेटे श्यामाजी महाराज को बेरहमी से मारा, उसे भी अबू आजमी जैसे नेता अपना मसीहा मानते हैं। अबू आजमी सपा के विधायक हैं और औरंगजेब को अपना मसीहा मानते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि अखिलेश यादव ने भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और न ही पार्टी से निकाला है, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं ने एकजुट होकर अबू आजमी को सजा दी है और विधानसभा से सस्पेंड कर दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा एक्शन योगी आदित्यनाथ ने लिया है। यूपी विधानसभा से योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ में कमियां खोजने वाले औरंगजेब की खूबियां बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि औरंगजेब को अपना आदर्श मानने वाले उस विधायक को पार्टी से निकालना चाहिए और उसे भारत में रहने का भी अधिकार नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अबू आजमी को यूपी भेजा जाए, ऐसे लोगों का यूपी में हम बहुत अच्छी तरह से उपचार करते हैं। खबर है कि योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस से भी फोन पर बात की है और बहुत जल्द अबू आजमी पर बुलडोजर चल सकता है। लेकिन सिर्फ अबू आजमी नहीं है, बल्कि सपा की एक और विधायक का औरंगजेब के लिए यूपी में प्यार जगा है। सपा विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि औरंगजेब में अच्छाइयाँ भी थी, लेकिन सवाल ये है कि अच्छाइयों की वजह से क्या औरंगजेब की क्रूरता को भुलाया जा सकता है, जिसने माँ और बेटियों पर अत्याचार की आबरू लूटी, जिसने मंदिरों को तोड़ा, क्या उसकी तारीफ करना चाहिए? अगर नेता ही इस तरह से आक्रांताओं का गुणगान करेंगे तो बहुत ही शर्मनाक है। इधर जब अबू आजमी की गर्दन पकड़ी गई तो उसने पलटी मारी। अबू आजमी ने कहा है, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने वही कहा जो इतिहासकारों और लेखकों ने कहा है। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज, श्यामाजी महाराज या फिर कोई अन्य किसी महापुरुष के बारे में मैं कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है। मेरी इस बात से कोई आहत हुआ है तो मैं अपना शब्द, अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूँ। योगी ने कहा कि जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गर्व करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसे भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए? समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। अबू आजमी के बयान से यकीनन पाकिस्तान और दुनिया भर के कट्टरपंथी बहुत खुश होंगे, लेकिन क्या भारत में रहकर भारत के वीरों का अपमान और मुस्लिम आक्रांताओं का गुणगान करना चाहिए? ऐसे लोगों को क्या माफ करना चाहिए और क्या ऐसे लोग सच में नेता बनने लायक हैं? कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारतवर्ष।